फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये MySQL का सेकेंड वीडियो है। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा था कि MySQL क्या होता है, इस ट्यूटोरियल में डेटाबेस और टेबल क्रिएट करेंगे। तो होपफुली आपने एग्जाम डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर कोई दिक्कत आई होगी इंस्टॉल करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन पार्ट बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। तो आप अपाची और MySQL दोनों को स्टार्ट कर दें। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले कुछ नेमिंग कन्वेंशन देखेंगे कि किस तरीके से उसका नाम लिखने समय कौन कौन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कुछ स्लाइड बनाया है। तो नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं कि डेटाबेस का नाम जो होगा नंबर, लेटर या अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल लाइक एम्परसेंड, हैश ये सब नाम ना दें। सेकंड कि प्री एग्जिस्टिंग कीवर्ड जो पहले से MySQL में है लाइक अपडेट, इंसर्ट, ये सब आप डेटाबेस का नाम ना लिखें। थर्ड कि ये केस सेंसिटिव होता है, केस 64 कैरेक्टर तक डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं आप, और ये यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक है तो आप उस डेटाबेस का नाम लाइब्रेरी रख सकते हैं जो कि उससे रिलेटेड है। आप उसका नाम शॉप ना दें जिससे पता नहीं चल पाए कि ये किस तरह का शॉप है। तो आप हमेशा उसको यूनिक रखें और उससे रिलेटेड रखें। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। तो आप इन दोनों बटन को ऑन कर दें और अपने ब्राउज़र पे जाएं और इसको लिखें लोकल होस्ट। आप एग्जाम पे क्लिक करें, PHP MyAdmin पे क्लिक करें और ये पॉपअप हो जाएगा। तो अगर आपने एग्जाम इंस्टॉल सही से किया है तो आपको इस तरह का विंडो दिखेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि PHP MyAdmin क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं PHP MyAdmin ये एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि PHP लैंग्वेज में इससे लिखा गया है। इसका मेन पर्पस होता है कि ये MySQL सर्वर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग सारे अपने कमांड्स लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको SQL टैब में जाना होगा और यहाँ पे हम सारे सिंटैक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंटैक्स लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिफायर में बताया था कि वो यूनिक और रिलेवेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम स्टडी रख देती हूँ और इसको टर्मिनेट करें सेमीकोलन से। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उसका नाम स्टडी होगा। तो आप देख सकते हैं कि MySQL के जितने भी कीवर्ड होते हैं, ये क्रिएट, डेटाबेस, ये सब कीवर्ड हैं। इन सबको आप कैप्स में लिखें और जो भी डेटाबेस का नाम होगा वो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो आप इस गो पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SQL क्वेरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। आप डेटाबेस पे जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टडी डेटाबेस हम लोग ने क्रिएट कर लिया है। फिर डेटाबेस को सेलेक्ट कर लें। तो उसके अंदर हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। आप क्रिएट SQL टैब पे जाएँ और यहाँ पे लिखें क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने नेमिंग कन्वेंशन में बताया था, टेबल पे भी वही लागू होता है। तो आप बुक्स दे दें, स्मॉल ब्रैकेट ऑन करें, क्लोज कर दें और सेमीकोलन दे दें। तो इसके अंदर हम लोग सारे फील्ड को लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसको टर्मिनेट कर दिए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको टर्मिनेट करना होगा। तो आप इसको एंटर कर दें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ कि आप टेबल को क्रिएट करें, ये दोनों कीवर्ड है, और टेबल का नाम। तो इसमें मैं 3 फील्ड्स बनाऊंगी। पहला ID, नेम, प्राइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला फील्ड का नाम और मैं एक एक करके बताते जाऊंगी कि ये क्या करता है। इंट, अनसाइन, नॉट नल। आप चिंता ना करें, मैं बताऊंगी ये सब क्या है। ऑटो इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले मैंने फील्ड का नाम ID लिखा। ID बेसिकली हमेशा इंट होता है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू लेता है, और इसमें हम लोग मीडियम इंट, स्मॉल इंट ये सब दे सकते हैं। मैंने इसका स्लाइड बनाया है जो मैं बारीकी से बताऊंगी। ये हमेशा अनसाइन होगा। इसका मतलब होता है कि ये कभी भी नेगेटिव ना ले। जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको अनसाइन लिखते हैं। नॉट नल मतलब होता है कि ये फोर्स करता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें इंटर रहे। और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब होता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे कि मैंने पहला यूज़र नेहा है तो उसमें जाके फर्स्ट नंबर पे स्टोर हो गया है, और जब भी सेकंड यूज़र डाले अपना नाम तो वो जाके सेकंड ID में स्टोर हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या होता है। सेकंड फील्ड का नाम मैं दे रही हूँ, मैं नेम दूँगी और इसका फील्ड वार्चर होगा, और मैं यहाँ पर लेंथ दे रही हूँ 20, और ये भी नॉट नल होगा, कमा। तो मैंने सेकंड फील्ड नेम दिया है। ये वार्चर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। इसका मतलब कि आप कोई भी स्ट्रिंग इसमें डाल सकते हैं।
चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो, और ये 20 लेंथ लेगा। इसका मतलब कि नाम 20 अल्फा न्यूमेरिक तक रख सकता है। ये भी नॉट नल रहेगा कि इसमें कुछ ना कुछ डेटा रहे। नेक्स्ट मैं प्राइस दे रही हूँ और इसको फ्लोट कर देती हूँ, क्योंकि जो डेटा होगा वो हो सकता है कि हमारा पॉइंट में आ जाए, तो फ्लोट लिखें और इसको भी नॉट नल लिखें, कमा। और जो भी आईडी हमारा होगा वो हमेशा प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की मतलब कि यूनिक, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर, किसी का भी फ़ोन नंबर सेम नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी की करते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ, इसके बाद बताऊँगी क्या है। और आप यहाँ पे कमा ना दें, तो प्राइमरी की हमेशा आईडी होता है। वो माइस्कल को बोलता है कि जो भी आप नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं टेबल में, तो वो नेक्स्ट हाई नंबर में ऐड कर ले। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं कि स्कूल में अगर मान लीजिए किसी क्लास में 20 बच्चा है और नया बच्चा आता है, तो वो 21 नंबर जाके स्टोर कर ले। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी की को आईडी क्यों लिखते हैं। ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। आप स्कोर पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपने क्वेरी सही लिखा है। आप स्ट्रक्चर पे जाएं और बुक्स पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि जो भी फील्ड हम लोग ने दिया था, आईडी, नेम, प्राइस, ये सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और हम कुछ डेटा को इंसर्ट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं एक डेटा इंसर्ट करूँगी। मैंने आईडी बताया था कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू देने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें दे सकते हैं नेम, मैं बुक का नाम माइस्कल रखती हूँ। प्राइस, आप कोई भी प्राइस दे सकते हैं, मैं यहाँ 400 दे रही हूँ। दूसरी बुक का नाम भी लिख देती हूँ और इसमें 500.45 पैसे का है। आप इस गो बटन पे क्लिक कर दें और ब्राउज कर लें, तो आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा हम लोग ने आईडी, नेम और प्राइस में, ये सब डेटा इंसर्ट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम डेटाबेस, टेबल और इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।